मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ इलाका बूंडा, जहाँ गुज़श्ता शब को सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 8 अफराद की मौत वाक़ा, और वो भी एक ही गांव के। मैं दिखा रहा हूँ, ये सुबह का मंज़र है और यहाँ पे उनका नमाज जनाजा 8 साढ़े 8 के करीब अदा किया जाएगा। मैं दिखा रहा हूँ बूंडा का इलाका, पूरा इलाका गमज़दा है। और ये देखिए पिछड़ा हुआ इलाका है। इस इलाके में ज़्यादातर लोग गुजर आबादी है और यहाँ पे लोग जो हैं किस तरीके से गमज़दा है। मैं दिखा रहा हूँ ये पूरा इलाका जो है, यहाँ पे इन लवाकिन के साथ हमदर्दी इज़हार कर रहे हैं। देखें यहाँ के मकामी लोग के साथ साथ दूर दराज इलाकों से यहाँ पे जनाजे के लिए लोग आ रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं और इन 8 अफराद का नमाज जनाजा अदा किया जाएगा। मैं दिखा रहा हूँ यहाँ लोग जो हैं किस तरीके से आ रहे हैं और इस जनाजे में शिरकत करेंगे। ये पूरा इलाका गमज़दा है। एक ही जो गांव है, एक ही गांव में यहाँ पे हादसा हुआ और इस हादसे में 8 अफराद की मौत वाक़ा हुई। मौसम आप बताएं, इस वक्त पूरा ज़िला किश्तवाड़ गमज़दा, खास कर चिनगाम बूंडा में इस वक्त जो रात को हादसा हुआ, तो क्या कहेंगे आप इस पर? क्या किस तरीके से इनको माली मदद होनी चाहिए? यकीनन कल 3 बजे के आसपास हमारे चिनगाम बूंडा के अंदर एक बहुत बड़ा अलमनाक हादसा हुआ, जिसमें सिर्फ मज़दूर और गरीब तबके के लोग जो सिर्फ मज़दूरी करके अपने घरों को चलाते थे, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इनका भरपूर ताउन किया जाए, इनका अच्छी तरह से इमदाद किया जाए, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो बड़ी मुश्किलों से इनको मज़दूरी मिलती है और मज़दूरी मिलने के बाद फिर ये अपने घर का सिस्टम चलाते हैं। और सबसे बड़ी वो दिलखराश बात यह है कि इनमें से कोई 35 साल से ऊपर कोई है ही नहीं, तो इनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। हम पुरजोर अपील करते हैं कि इनकी भरपूर मावनत की जाए। मैं दिखा रहा हूँ यहाँ के मकामी लोगों ने गवर्नमेंट ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ गवर्नर इंतज़ामिया से अपील की कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा माली मदद की जाए, क्योंकि ये गरीब इलाका है, पसमानदा इलाका है। यहाँ लोग जो हैं ज़्यादातर ज़मींदारी से जुड़े हुए हैं और ये लोग यहाँ पे किस तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। मैं दिखा रहा हूँ इसको, पूरा बूंडा इलाका गमज़दा है। हर की कोई इस वक्त पुरनम आँखों से रो रहे हैं। किस तरीके से यहाँ जो मातम छाया हुआ है, लोग जो हैं किस तरीके से दहारों से आए और इस वक्त ज़मींदारी का एक समा भी है। लोग ज़्यादातर दहारों पर रहते हैं, गुजर आबादी जो घरों से 6 महीने 3 महीने के लिए दहारों पर चले जाते हैं। लेकिन यह हादसा सुनते ही लोग दहारों से वापस आए और इस मातम में वो इस वक्त जो हादसा हुआ बूंडा में, किस तरीके से यहाँ इन लवाकिन के साथ इज़हार हमदर्दी कर रहे हैं। आप बताएं, बूंडा में जो हादसा हुआ, सड़क हादसा, आगानी आफत से अल्लाह हमें सब महफूज रखे, तो क्या कहेंगे? किस तरीके से इनको यहाँ बूंडा में मुश्किलात है, किस तरीके से इनको मदद होनी चाहिए? इलाका बूंडा है, ये चिनगाम की जो 3 पंचायतें हैं उनमें से पंचायत ए में ये इलाका बूंडा आता है और इसमें तकरीबन 150 से 200 के मतलब घराने रहते हैं। और ये थोड़ा सा इलाका चिनगाम और छात्रों से थोड़ा सा पीछे बिछड़ा हुआ इलाका है। तो
تو यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर अक्सर मज़दूर पेशा लोग हैं और अक्सर लोग जो हैं बहुत ज़्यादा गरीबी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसमें जो है अपनी खेती बाड़ी करते हैं, माल मवेशी को अपने दहरों पर लेकर जो है अपनी ज़िंदगी का गुजारा करता है। और अभी तक जो है इस बोंडा इलाके के अंदर कोई मतलब एज एम्प्लॉय नहीं लगा है, कोई मुलाजिम नहीं लगा है, मुश्किल से कोई अभी तक यहाँ से ग्रेजुएट नहीं है। यानी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा जो रेशो है यहाँ पर, लिटरेसी रेट जो है बहुत ज़्यादा पीछे है। तो अक्सर मज़दूर तबका है। तो यहाँ पर कल अचानक जो है एक हादसा हुआ जिसमें तकरीबन 11 लोग मौजूद थे। वो चिनगाम से गाड़ी आ रही थी, तो अचानक यहाँ जो है बोंडा से थोड़ा पीछे हादसा हुआ और वो नीचे खाई में गिर गई, जिसकी वजह से जो है 8 आदमी उसी वक्त जो है जान बहक हो गए और 3 आदमी जो हैं वो अभी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है डोडा के अंदर। तो यहाँ पर इस वक्त पूरा इलाका, चिनगाम इलाका और पूरा छात्रा इलाका जो है इंतहाई ज़्यादा गमगीन है और गमज़दा है और सारे लोगों के दिलों के अंदर गम है कि अचानक एक ऐसा हादसा पेश आया, जैसा कि हमारे इस इलाके के अंदर इस तरह का कोई हादसा पहले पेश नहीं आया हुआ था। ये पहली बार हुआ? ये पहली मर्तबा ऐसा वाक़या हुआ। पहले भी हुए हैं थोड़े थोड़े वाक़यात नेशनल हाईवे पर, लेकिन इतना बड़ा हादसा जो है इस वक्त मेरे इल्म के मुताबिक एक ही मर्तबा हो रहा है, और वो भी एक ही गांव के लोग हैं और सब जवान हैं, जिसमें से किसी की उम्र 20, 25 साल, 30 साल। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हर एक जो जवान गया है वो शादीशुदा है और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं, जो इंतहाई कम सिनी की उम्र के अंदर है। तो लिहाजा ये जो हादसा हुआ है, तो हम इलाका छात्रों और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ और जम्मू कश्मीर के अवाम उन्नास से अपील करते हैं कि वो जो है दिल खोल कर जो है इन घरानों का और उन बच्चों का ताउन करें। और इसी तरह जो है हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के से भी जो है अपील करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो अपील करते हैं कि इन लोगों को हर एतबार से जो है ताउन किया जाए, मदद किया जाए, ताकि इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका जो है मुस्तकबिल अच्छा हो और वो आगे अपनी पढ़ाई को मुकम्मल कर सकें और हर एतबार से जो है उनकी मदद हो सके। तो इसलिए मैं अवाम उन्नास से भी अपील करता हूँ और इसी तरह सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील करता हूँ कि हर एतबार से, जिस एतबार से भी इनकी मदद की जा सके, एज मच एज पॉसिबल, जितना भी जिससे हो सके तो वो इनकी मदद करे ताकि ये अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकें। शुक्रिया। ये तो थे यहाँ के मकामी बाशिंदे जिन्होंने बात की और हर फर्द बशर से अपील की कि इस इलाके की तरफ नज़रसानी करें और माली मदद की जाए। आप बताएं, आप यहाँ के मकामी बाशिंदा। जनाजे में हम बोलेंगे, हमें एक ही शहीद लोन साहब को शुक्रगुजार हैं जिन्होंने कल जख्मियों के लिए हंगामा मचाया। बाकी किसी सियासी लीडर ने अभी तक ज़बान नहीं खोली, तो हम बोलेंगे। मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे किस तरीके से लोग गमज़दा हैं, 350 घर हैं यहाँ से वोट मांगने के लिए, गमज़दा हैं, किस तरीके से यहाँ लोग जो है गमज़दा हैं, लवाकिन के साथ यहाँ इज़हार हमदर्दी कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इन लोगों की माली मदद कीजिए, क्योंकि ये गरीब इलाका है और यहाँ पे जो इस वक्त लोग जो हैं किस तरीके से यहाँ गमज़दा हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? गुलाम अहमद मेरा नाम है। गुलाम अहमद साहब, बताएं कि जो बूंडा में कल हादसा हुआ, इसमें कितनी जानें तलफ हुई? यहाँ जो इलाका है काफ़ी पसमानदगी यहाँ पर है, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? हम इस बारे में यही कहेंगे सर कि 8 जवान हमारे जो हैं वो कल इस हादसे में हलाक हो गए।
और हम अवाम उन्नास से और गवर्नमेंट से एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि इनकी कुछ न कुछ मदद हो जाए ताकि ये भी हौसला अफजा हो जाए। 8 खाने इनके बिल्कुल वीरान हो चुके हैं और सब हमारे नौजवान लड़के थे। देखें किस तरीके से यहाँ के मकामी लोग जो हैं चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये पसमानदा इलाका है और यहाँ पे इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा माली मदद की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर अभी ऐसी कोई इस इलाके में कोई ऑफिसर नहीं है, कोई ऐसा मुलाजिम बड़ा मुलाजिम नहीं है। गुर्बत वाला इलाका है जिस तरीके से इस इलाके में लोग रहते हैं। ये देखें खेती बाड़ी इनका काम है, दहारों पर चले जाते हैं, लेकिन हादसा सुनते ही ये गुजर बकर जो हैं अपने दहार छोड़कर इस इलाके में अपने घरों में आ गए। और यहाँ पर जो ये रात को हादसा हुआ, इस हादसे में उन्होंने दुख का इजहार किया। और इस वक्त पूरा जो ज़िला चिंगाम है किस तरीके से यहाँ लोग हैं गमज़दा हैं। हुसैन साहब, आप भी यहाँ के बाशिंदे हैं, तो क्या कहेंगे आप इस दुख की घड़ी में? छोटे इलाके का बिल्कुल वीरान कर दिया है। ज़्यादा उम्र के भी नहीं है, छोटे छोटे उम्र के हैं, 25, 30, 35 तक है उनकी उम्र है। वो सब हो गई मतलब। तो इनको क्या चाहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से क्या अपील करेंगे आप माली मदद के लिए? ज़्यादा से ज़्यादा उनको माली मदद होनी चाहिए और इनकी तरफ से भी बाकी जो लोग हैं उनकी तरफ से और गरीब भी है। हर एक के दिल खराश हुए हैं, हर एक फर्द बशर गमज़दा है इस इलाके बूंडा में। मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से ये लोग यहाँ पे गमज़दा हुए हैं, क्योंकि एक ही गांव के 8 अफराद एक हादसे में जाबाक हुए। अल्लाह उनको जन्नत नसीब अता करे और लावाकीन को सब्र जमील अता करे। ये पूरा इलाका जो है मातम ज़दा है इस वक्त। मैं दिखा रहा हूँ ये पूरा इलाका जो इस वक्त गमज़दा है। किस तरीके से यहाँ लोग जो हैं जनाजे के लिए आए हुए हैं। किशनु साहब, आप भी बूंडा में आ गए, तो क्या कहेंगे इस दुख भरी में? आप इस वक्त बूंडा के आवाम के साथ खड़े हैं, तो क्या कहेंगे आवाम नास से? कल जो ये हादसा हुआ है, ये दिलसोज हादसा हुआ है जिसमें लगभग 9 के करीब नौजवान, अभी जो मैं देख रहा था सब नौजवान जो है इसमें जो है जाने ज़ाया हुई है। मैं कहता हूँ कि ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारा इलाका जो है पहाड़ी इलाका है और ऐसे वाक़ात जब होते हैं, ये कई पूरे 9-10 घर जो हैं इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, तो इसमें जितना भी हम अफसोस करें उतना कम है। और इस हादसे में जो घर इन्वॉल्व हुए हैं, हम बिल्कुल उनके गम में शरीक हैं। खासकर ये जो हादसा हुआ है, अब पता नहीं इसका ड्राइवर क्या था, कौन था, वो भी इसमें फौत हो चुका है। अब तो यही है कि लवाहिकीन के साथ हम हैं, सब्र और शुक्र करना है। ये मौत जो है ये अटल होती है। अब इसके साथ साथ जो इंतज़ामिया है उनको देखना चाहिए कितने गरीब लोग हैं जिसमें इन्वॉल्व हुए हैं, और ख़ासकर जो नौजवान यहाँ जब देखते हैं 25-26 साल से ज़्यादा जो है इनकी उम्र नहीं है, इनको जो है
मुआवजा जो है माकूल मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से तो कम 5-5 लाख रुपए इनको मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि ये जो गरीब लोग जो है जो इन्वॉल्व हुए हैं उनको सरकार की तरफ से रिलीफ मिले। मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे किस तरीके से सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अहदेदारान भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और इन लवाकिन के साथ इज़हार हमदर्दी कर रहे हैं। मैं दिखा रहा हूँ लाइव विजुअल बूंडा इलाका। ये इस वक्त लाइव हम दिखा रहे हैं और यहाँ पे जो सड़क हादसा हुआ, इस हादसे में कम से कम 8 अफराद की मौत वाक़या हुई। मैं दिखा रहा हूँ मेरे पीछे जो यहाँ के बूंडा के लोग हैं, गमज़दा हैं और सारे लोग जो हैं इन लवाकिन के साथ हैं, जो यहाँ पे रात को अचानक सड़क हादसे में जांबाग हो गए। अल्लाह ताला इनको जन्नत नसीब अता करे और इन लवाकिन को सब्र जमील अता करे। अब लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग माली मदद इन लोगों की जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अफराद जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है और यहाँ पे ख़ास कर लोग जो है ज़मींदारी करते हैं और अपने बच्चों को पाल पोसते हैं।